बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल के साथ सफदर अब्बास हूँ। क्या हाल है? खैरियत है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मार्च ख़त्म होने वाला है, अप्रैल शुरू होने वाला है। मार्च के 2-4 दिन बाकी बचे हैं। रिपोर्टों में आपको बता चुका हूँ, पहले भी जो रिपोर्टें मेरी थी उसमें बता चुका था कि गंदम जो है सेल कर दें, और चना भी मैंने कहा था और मूंग में भी कहा था कि सेल कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पेशगोई के मुताबिक उसी तरह हुआ है। गंदम में काफ़ी मंदा बन चुका है, गंदम की एंड हो चुकी है। आज की रिपोर्ट बड़ी तफसील के साथ है, पूरी सुनिएगा। बात करते हैं सबसे पहले चने की। मुल्तान 7300 7350 रुपये है, फैसलाबाद 7300, सरगोदा 7400 रुपये, ऑस्ट्रेलिया चना 177 रुपये पर केजी है। चने वाले हजरात आप बिल्कुल लालच ना करें, चना निकाल दें, क्योंकि नई फसल जो है वो तकरीबन सर पे आ चुकी है, शुरू होने को है। चने में अगर आप निकल जाएंगे तो बेहतर होगा। अगर आपने नई फसल लेनी है तो जब नई फसल आए तो उसमें इन्वेस्ट कर लेना। पुराने जो स्टाकी हैं उनको चने में मज़ीद जो है खसारा आ सकता है, जिनके इससे भी रेट कम हो सकते हैं। बहरहाल अभी मार्केट फिर भी पकी हुई है, जिनके रेट इसके मजबूत हैं। मैं काफ़ी दिन से, पूरा महीना हो चुका है, आपको यही मशवरा दे रहा हूँ। बात करते हैं ग्वारा की। ग्वारा वाले हजरात जो हैं वो ज़रा दिल थाम के रखें, इंशाल्लाह ग्वारे में मज़ीद थोड़ी बहुत तेज़ी है। ग्वारा 17,200-300 रुपये है, 100 किलोग्राम के हवाले से मिल पास के रेट हैं। और जो पुराना माल है, सॉरी जो काला माल है जिसमें 50-50 है, वो 16,700 रुपये के राउंड अबाउट है। तो ग्वारा जो है इंशाल्लाह इसमें मज़ीद तेज़ी बन सकती है। बात करते हैं जी उसके बाद मूंग की। मूंग के काफ़ी जो है रोशन हो चुके हैं इम्कानात। रेट जो है वो तेज़ी से तेज़ी की तरफ जा रहे हैं। फैसलाबाद 97-98 रुपये है, सरगोदा जो है 95-96 रुपये है, हैदराबाद जो है वो 9400 94.5 रुपये 40 किलोग्राम के हवाले से है। मूंग की रिपोर्ट आपको मज़ीद आने वाली इसी वीडियो में भी देते चलेंगे। बहरहाल मूंग जो है आपको कोई सरप्राइज ही दे सकती है। बात करते हैं बाजरा की। बाजरे की फ़िलहाल तो एंड है। बाजरे का जो आने वाला हफ्ता है या आने वाला महीना है, बाजरे में अब तेज़ी नज़र नहीं आ रही। हाँ, अलबत्ता इसमें तलखोट के वाक़यात बन सकते हैं, वो जून जुलाई की बातें हैं। मुल्तान जो है वो 2700 रुपये 40 किलोग्राम के हवाले से हैं। उसके बाद जी फैसलाबाद 2750 रुपये, सरगोदा 2750 रुपये, लाहौर 2775 है, रावलपिंडी 2880 रुपये 40 किलोग्राम के हवाले से रहे, और हैदराबाद जो है वो 7100 रुपये 100 किलोग्राम के हवाले से, कराची 7150 रुपये 100 किलोग्राम के हवाले से टॉप से टॉप रेट रहे। बाजरे वाले आने आने वाले जो 2-4 दिन हैं या 15 दिन हैं, बाजरे में कोई तेज़ी नहीं है। बाजरे में अलबत्ता मंदा बन सकता है। अगर जो लोग बाजरा सेल करना चाहते हैं तो वो अब भी सेल करके बेशक गंदम में या चने में इन्वेस्ट कर जाएं तो बेहतरी है। गंदम की बात करते हैं, इस्लामाबाद के जो रेट हैं वो इस वक्त 4050 रुपये 40 किलोग्राम के हवाले से बन चुके हैं। गंदम की रिपोर्ट इंशाल्लाह इसी रिपोर्ट में मज़ीद देते रहेंगे, और गंदम के हवाले से काफ़ी इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन आज हमारे पास है। तेल की बात करते हैं, उसमें 17,800 रुपये हैं, और तिल्ली जो है 17,100 रुपये हैं। तेल के हवाले से मेरे भाई का एक कमेंट आया था। जो तेल है अभी इसमें कोई तेज़ी नहीं बनेगी, अलबत्ता इसमें थोड़ी बहुत जो है कमी के चांसेस बन सकते हैं। तिल्लू में आप जो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं वो तेल सेल करके बेशक गंदम में इन्वेस्ट कर लें या चने में इन्वेस्ट कर लें, तो इंशाअल्लाह उनको गंदम चने में ज़्यादा नफ़ा मिलेगा। लेकिन चना अभी इन्वेस्ट भी नहीं करनी, चने में भी गंदम में भी थोड़ा सा वेट कर लेना है, 10-15 दिनों की बात है। उसके बाद जब सीज़न इनका बड़ा अरूज के साथ शुरू हो तब इसमें इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। तो उसके बाद जी मक्की है। मक्की तकरीबन 2000 के राउंड अबाउट है, और 2100 रुपये है। मक्की की जो रेट है फ़िलहाल वो भी बहुत कम है। तो उसके बाद जी बात करते हैं राया किनोला सरसों की। 6500 से 7000 रुपये, और 7500-7200 रुपये किनोला के रेट भी हैं 40 किलोग्राम के हवाले से। जी आलमी मंडियों में गंदम का रेट जो है वो $240 फ़ी मेट्रिक टन है, जो पाकिस्तानी 2600 रुपये मन पड़ रही है। इम्पोर्टेड गंदम के 5 जहाज़ कराची पोर्ट पर खड़े हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान के सरकारी रेट जो है वो 4000 रुपये मन के हिसाब से हैं। कौन मिलर ख़रीदेगा, ये एक रिपोर्ट थी आपके साथ शेयर की है। दाल चना बरीक की बात करते हैं तो 8100 रुपये है। उसके बाद जी बात करते हैं, इसी तरह रिपोर्ट जो है वो थोड़ी मिक्स है। इंशाल्लाह आपके साथ आहार जो आइटम है वो शेयर करते जाएंगे। डी खान मकामी गंदम जो है इलाका चोटी बाला यानी चोटी लगारी से 3600 रुपये से 3800 रुपये न्यू गंदम के रेट बन चुके हैं। ये डेरा गाजी खान डी खान के बात है। सिंध गंदम डी खान फ्लोर मिल जो है पहुँच वो 3900 रुपये में डी खान फ्लोर मिल जो है वो ले रही है सिंध में। मुल्तान जो गंदम है वो 3950 है।
ملتان کی اگر سرسوں کی بات کریں تو وہ 6400 سے 6500 روپے ہے. تو ملتان کی بات کرتے ہیں گوارا پنجاب کی 17,300-400 روپے کے راؤنڈ اباؤٹ بن چکا ہے. جنتر کی اگر بات کریں تو جنتر جو ہے وہ 2500 سے 5400 روپے کے راؤنڈ اباؤٹ رہا. 40 کلو گرام کے حوالے سے نیو جو ہے اس کے ریٹ کم ہیں، جو پرانے ہیں ان کے ریٹ بالکل زیادہ ہیں. تو اس کے بعد جی بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ اگر نیو گندم کراچی کوٹری کی بات کریں، کوٹری کی، تو وہاں پہ 9100 سے 9125 روپے رہے 100 کلو گرام کے حوالے سے. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سال جو گندم ہے اس میں کافی ہی پریشر ہے. پاکستان کی بڑی اچھی فصل ہوئی ہے گندم کی انشاءاللہ. اب یعنی کہ قریب ہے فصل. ابھی تک 80% جو گندم ہے وہ محفوظ ہے، یعنی کہ اس میں کوئی ابھی اتنا نہ کوئی ژالہ باری ہوئی ہے، نہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، نہ اس میں کوئی گندم گری ہے، نہ ایسا ہے کہ کوئی گندم میں کوئی راسٹ یا بیماری. ماشاءاللہ ابھی تک 80% جو گندم ہے سیب ہے. ابھی تھوڑے بہت جو ہیں بارشی امکانات ہیں، یہ گندم کو متاثر بھی کر سکتے ہیں، انہوں نے بھی ابھی کیا بھی ہے، لیکن پھر بھی 80% محفوظ ہے. انشاءاللہ بمپر فصل بن سکتی ہے. تو جو گندم ہے اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، لیکن ابھی نہیں کرنی چاہیے. گندم کا سیزن شروع ہوگا، میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ آپ نے گندم میں کب انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو گندم اس سال بہت بڑا مندا ہے. تو اس کے بعد جی بات کرتے ہیں مونگ کی مارکیٹ جو ہے، آپ کو جیسے کہ بتایا تھا فیصل آباد 9800 روپے پلس بن چکی ہے. 9800 میں بھی مال نہیں مل رہے. تو مونگ جو ہے تھل کی صورتحال کی اگر بات کریں تو تھل میں جو مونگ ہے اس کی تھوڑی سی تلکھوٹ سی بنی ہوئی ہے. اگر یہی صورتحال بنتی ہے تو مونگ جلد 10,000 روپے پلس بن سکتی ہے. لیکن مونگ 10,000 پلس بن جائے تب بھی اگر دیکھیں تو 10,000 روپے جو ہیں وہ کافی بہت زیادہ ریٹ ہے، کیونکہ ادھر چنے کا اگر ریٹ دیکھیں تو 7200 7300 روپے ہیں 40 کلو گرام کے حوالے سے. بات ہے چنے اور دال کی. چنا جب 7300 7400 روپے ہوگا اور مونگ جو ہے وہ 10,000 پلس ہوگی تو ایٹم دونوں دال والے ہیں، دونوں کا جو استعمال ہے دال میں ہے. تو لوگ جو ہیں وہ آج کل سب ایسے کرتے ہیں کہ جو ہے سستی دال کی طرف لوگ زیادہ متوجہ ہوتے ہیں. اور چنے میں مزید جو ہے بریک اپ ہونے والا ہے، یعنی کہ نئی فصل آنے والی ہے. جب چنے کی نئی فصل سٹارٹ ہو جائے گی تو چنا جو ہے وہ 6,000 روپے کے راؤنڈ اباؤٹ بن سکتا ہے. ہو سکتا ہے یہ بھی 6,000 روپے سے بھی نیچے چنا آ جائے 40 کلو گرام کے حوالے سے. اگر چنا نیچے آتا ہے تو یہ ڈائریکٹ جو اثر ہے وہ مونگ پہ بھی پڑے گا. اسی لیے آپ کو کہہ رہا ہوں مونگ والے حضرات، اب آپ کے پاس اچھا گولڈن چانس ہے، آپ مونگ میں نکل جائیں. مونگ کی جو ہے وہ فی الحال تلکھوٹ سی بنی ہوئی ہے، تو ریٹ جو ہے مزید 11,000 روپے بھی بن جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا. لیکن 10,000 بہت بڑے ریٹ ہیں، بہت کم ریٹ نہیں ہے. میرا انشاءاللہ مشورہ ہوتا ہے کہ آپ سب دوستوں کا جو ہے نا فائدہ سے فائدہ ہو. چینی کی اگر بات کریں JDW کی تو وہ 12,880 روپے ہے. خیرپور کی بات کریں تو 12,950 ہے. کسان 13,475 ہے. رمضان جو ہے وہ 13,475 ہے. گھوٹ کی جو ہے وہ 12,820 ہے. ڈھر کی جو ہے وہ 12,875 ہے. الائنس جو ہے وہ 12,875 روپے رہے. اگر چینی کی تھوڑا مستقبل کی بات کریں تو یہ نواز لیگ کی یعنی کہ نون لیگ کی جو حکومتیں ہوتی ہیں جن کا کافی یعنی کہ جس طرح ابھی گندم پہ دیکھیں تو انہوں نے کافی ایکشن ریئیکشن دکھایا ہے. تو گندم جو ہے اس کے ریٹ کافی ڈاؤن ہو چکے ہیں، یعنی کہ گندم کو اس طرح اس میں مار پڑی ہے کہ ابھی گندم کا جو ہے یہ جب سیزن شروع ہوگا تو تقریباً 1 جون تک گندم کو کوئی بھی نہیں پوچھنے والا، یعنی کہ گندم میں فل بٹا فل مندا ہے. تو چینی میں بھی اسی طرح صورتحال ہے. جب سے یہ نون لیگ کی حکومت بنی ہے تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بنیادی ضروریات زندگی ہے وہ سستی سے سستی ہو. تو یہ ایک اچھی بات ہے، خوشائن بات ہے. اسی طرح چینی جو ہے یہ فی الحال جو ہے 13,000 یا 14,000 روپے سے اوپر جاتی ہوئی نواز لیگ کی حکومت میں دکھائی نہیں دیتی. لیکن ایک اور بات سائڈ پہ پڑی ہے، وہ ہے IMF کا قرضہ. اگر IMF قرضہ دے رہی ہے اور اس کے ساتھ جو ان کے معاہدے ہیں، جو شرائطیں ہیں، جو انکم ٹیکس کی وصولی ہیں، اگر وہ لگاتی ہے تو ڈیزل کے ریٹ بڑھنے ہیں، اس کے بعد گھی کے بھی بڑھنے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امپورٹڈ جو گندم ہے اس کے بھی ریٹ بڑھنے ہیں. جب تمام چیزوں پہ ٹیکس لاگو ہو رہا ہوگا تو اس وقت جو چینی ہے وہ کہاں پیچھے رہے گی. چینی اس صورتحال میں 7500 روپے کے راؤنڈ اباؤٹ 50 کلو گرام کے حوالے سے بن سکتی ہے. 15,000 روپے مارکیٹ بن سکتی ہے. لیکن چینی میں فی الحال جو نفع بنتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ بڑی مشکل سے ہو رہا ہے.
लेकिन आपको एक चीनी के हवाले से बड़ी मज़े की बात बता दूं, चीनी का ये जो रेट फ़िलहाल चल रहा है ये एक तराजू की मानेदा है, यानी कि एक तरफ पैसे रख दें दूसरी तरफ चीनी रख दें तो ये बराबर है ना। मैं ऐसे कहूँगा कि ना चीनी अब सस्ती है ना चीनी महंगी है। इन रेटों में चीनी महंगी भी नहीं सस्ती भी नहीं, क्योंकि गन्ना जो है वो 500 से 600 रुपए का राउंड अबाउट 40 किलोग्राम के हवाले से बन चुका था। अगर गन्ने के रेट देखें तो शुगर मिल जो है उसके भी काफ़ी अखराजात होते हैं, तो सब चीज़ें मिला जुला कर जो बनती हैं तो चीनी का रेट फ़िलहाल यही राउंड अबाउट बनता है, जैसा कि मैंने आपको तराजू की एक मिसाल दी है। हाँ, अलबत्ता इसमें जो तेज़ी बनेगी वो नफ़े वाले रेट होंगे, चाहे मिलर के पास चीनी पड़ी होगी, चाहे किसी किसान के पास पड़ी होगी, चाहे किसी स्टॉकी के पास पड़ी होगी, तो ऊपर वाले जो रेट हैं वो नफ़े वाले बनेंगे, और जो इससे कम नीचे वाले जो रेट हैं वो हुकूमत का प्रेशर और दबाव हो सकता है। जैसा कि अभी गंदम और जो इसके बाद ये चीनी है ये हुकूमत की वजह से काफ़ी प्रेशर में पड़े हुए हैं, लेकिन घबराना नहीं है इमरान खान की तरह। इंशाल्लाह ये जो वक्त आएगा तो उस पे नफ़ा बन सकता है। चीनी जो है फ़िलहाल इसमें मंदा नज़र आ रहा है। खादों की अगर बात करें तो सोना यूरिया की जो रिपोर्ट है वो 4500-4700 है। सोना डीएपी जो है 11,300 रुपये के राउंड अबाउट है। पाक अरब जो है 4142 रुपये है। ग्वारा सरसब जो है 4400 रुपये है। एंग्रो यूरिया जो है वो 5,000 रुपये है। उसके बाद नेट्रो फास्ट जो है वो 7600-7700 है। ज़बरदस्त 5500-5600 रुपये के राउंड अबाउट है। खादों से मतलब थोड़ी सी पेशगोई करते जाएं। खादों में फ़िलहाल अगर जिन लोगों ने स्टॉक के लिए लेनी है थोड़ा सा वेट कर लें। खादें जो होती हैं सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर गैस की किल्लत होती है, कारखाने बंद होते हैं, माल उनको पुराना बेचना पड़ता है, या जो नया माल होता है उसकी आमद जो होती है वो कम होती है, लागत ज़्यादा होती है। ऊपर से सर्दियों में गैस की जब लोड शेडिंग बन जाती है और रेट भी बढ़ जाते हैं तो उससे जो गन्ना सॉरी जो खाद की अपना प्रोडक्शन होती है वो स्लो होती है और उसका जो इस्तेमाल होता है ज़्यादा होता है। इस वजह से रेट जो होता है वो मसनूई तौर पर तेज़ हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में फ़िलहाल गंदम जो है अपना सॉरी जो खाद है इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह ये जो है अप्रैल मई में आप खाद में अच्छी तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जून जुलाई तक भी आप खाद जो है ख़रीद कर सकते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह खाद के नफ़े बनेंगे। अगस्त के बाद जो है खाद यकदम से तेज़ होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे सारी बातें हुई तो वहाँ पे आरबीडी पाम ऑयल की भी बात करते चलते हैं, क्योंकि आरबीडी और पाम ऑयल ने घी की जो है वो रेट तेज़ कर दिए थे। लेकिन गुज़श्ता रोज़ आरबीडी और पाम ऑयल कैश पेमेंट रेट जो है वो 13,900 से 13,850 रुपये, रूटीन पेमेंट जो है वो 14,100 रुपये। गुज़श्ता हफ़्ते आरबीडी में मजमूई तौर पर 100 से 150 रुपये की कमी रिकॉर्ड की गई। सबसे बड़ी वजह मलेशियन पाम ऑयल मार्केट का कमज़ोर होना है। ज़राए के मुताबिक कुछ दिन तक मार्केट यहाँ ही घूमती रहेगी। तवक्को की जा रही है अगर शॉर्टेज बनी तो रेट बढ़ सकता है, लेकिन मेरी जो मालूमात है आरबीडी पाम ऑयल फ़िलहाल यहीं पे घूमेगा और घी के रेट भी यहाँ पे घूमेंगे। तो क्योंकि ऊपर से जो है राया किनोला उनकी भी नई फसलें शुरू है, तो इस अगर सूरत हाल में देखा जाए तो आरबीडी पाम ऑयल का रेट और राया किनोला सरसों का रेट और घी का रेट जो है वो फ़िलहाल मुनासिब चल रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो गर्मियों में घी का रेट कम होता है, तो गर्मी शुरू होने वाली है तो फ़िलहाल आपको नहीं कह सकता। मज़ीद मुझे लगता है कि घी के रेट में थोड़ी बहुत कमी बन सकती है। आईएमएफ के जो कर्ज़े की जो टैक्सेस की शरह है वो अगर बढ़ जाए तो रेट फिर से बढ़ सकते हैं। बात करते हैं उसके बाद जी ईंटों की। आज एक रिपोर्ट ईंटों की भी साथ हमारे साथ थी। ईंटों का जो रेट है वो 11,000 से 12,500 रुपये 1,000 ईंट का रेट है। बड़े शहरों की अगर बात करें तो 14,000 से 11,000 रुपये है। तो अगर हम अपनी इलाकाई बात करें तो यहाँ पे तो 9,000 रुपये हैं 1,000 ईंट के। सीमेंट का रेट का बात करें तो सीमेंट जो है वो 1230 रुपये और 1280 रुपये है। अगर भूसे का रेट का बात करें तो जो फ़िलहाल प्रेस ख़रीद कर रही है वो 750 से 950 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम के हवाले से प्रेस जो है वो भूसा ख़रीद कर रही है। अगर प्रेस के यही रेट बने रहते हैं तो किसान का जो भूसा है वो भी तकरीबन
500 से 700 रुपए के राउंड अबाउट मन में इंशाल्लाह फ़रोख्त हो जाएगा। तो ये अच्छे रेट हैं अगर देखा जाए तो। सरसों खाल की बात करें तो बूरे वाला मुल्तान में 4000 से 3950 रुपए रहे 37 किलोग्राम के हवाले से। आज सरसों की खाल या खाल के हवाले से कोई ख़ास रिपोर्ट नहीं है, लेकिन आपको ये बताते चलें कि खाल जो है अभी इसमें थोड़ी बहुत रुकावट है, लेकिन जैसा ही ख़त्म होगा सीज़न राया किनोला सरसों का, तो खल जो है वो फिर यकदम 200-300 रुपए जंप कर सकती है। खल में के रेट जो हैं वो तेज़ हो सकते हैं, क्योंकि खाल के रेट जो हैं वो मज़ीद तेज़ी की तरफ तब जाते हैं जब बनोला की शार्टेज बनती है। तो अभी बनोला की भी फ़िलहाल शार्टेज है, लेकिन उसकी दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राया किनोला सरसों जो है उसने मार्केट में एंट्री की है। राया किनोला की एंट्री की वजह से क्योंकि सरसों वाली खाल भी चलने लग गई है, तो इस वजह से फ़िलहाल मार्केट जो है वो रुक चुकी है, मुस्तहकम हो चुकी है। तो उम्मीद है, अगर आपको आज उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी जो रिपोर्ट है वो बड़ी तफसील के साथ थी, आपको पसंद आई होगी। पूरी रिपोर्ट देखने के लिए बहुत शुक्रिया। न्यू लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।